नमस्ते साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार प्राइमरी स्कूल टीचर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जानी है। इसको लेकर बीपीएससी ने अपना सिलेबस भी जारी कर दिए हैं। इन्हीं सिलेबसों को ध्यान में रखते हुए चक्षु पब्लिकेशन स्टडी गाइड लेकर आए हैं, जिसमें पाठ्यक्रम का संपूर्ण कवरेज किया गया है। पेपर 1 भाषा अहर्ता से कुल 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 25 और हिंदी भाषा के 75 क्वेश्चन। पेपर 2 सामान्य अध्ययन के 150 प्रश्न रहेंगे, जिसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण। इन्हीं सिलेबस को ध्यान में रखते हुए चक्षु पब्लिकेशन आप सबों के लिए स्टडी गाइड लेकर आए हैं। तो ये स्टडी गाइड की खास विशेषता है कि इसमें 2500 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न को रखा गया है। तो नवीन पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पैटर्न के अनुसार इस स्टडी गाइड को बनाया गया है। अगर आपको बिहार में प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक बननी है तो इस बुक्स को अवश्य ही मंगवा लें। ये बुक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के सहारे इस बुक्स को मंगवा सकते हैं। प्यारे साथियों, आज शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? यानी कि 2001 से 2011 के दौरान बिहार में कितने जनसंख्याओं में वृद्धि हुई प्रतिशत की दृष्टि से? 10 किया यानी कि 10 वर्षों में तो 25.4% की वृद्धि हुई थी। बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? तो बिहार की जनसंख्या है 10, 40, 99, 452, जो कि संपूर्ण देश की जनसंख्या का 8.58%, लगभग 8.6% हैं। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार का जनसंख्या घनत्व के अनुसार देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि देश में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार पहले स्थान पर है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। और बिहार में जिलों की बात होगी तो शिवहर जिलों की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार में पुरुष साक्षरता दर एवं महिला साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार में पुरुष साक्षरता दर अगर देखा जाए तो 71.2% और महिला साक्षरता दर 51.5% है, अर्थात राइट आंसर बी हो जाएगा। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो बोध गया में स्थित है बोधि वृक्ष, जो कि अपने वंश की षष्ठम पीढ़ी की है। नव नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा बिहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात हैं। अगले प्रश्नों को देखें। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया है? तो पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किस शासक ने किया था? सबसे पहले तो उदयन ने किया था। उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी किस नगर में? पावापुरी में हुई थी। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? यानी कि जापानियों के द्वारा विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया गया था बोध गया में। अगले प्रश्न को देखें। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो पहला अपना सूबेदार इल्तुतमिश मलिक जानी को नियुक्त किया था।
हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया? चुनार दुर्ग पर जो है, चुनार दुर्ग पर 1531 ईस्वी में आक्रमण किया था। अकबर ने बिहार एवं बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो 1576 ईस्वी में जो है मिलाया था। शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है, जो सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है? तो सूखा मकबरा के नाम से रोहतासगढ़ में जो है स्थित हैं। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था वो मुगल शासक हुमायूं था। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? अंतिम अफगान सुल्तान बिहार में दाऊद खां करारानी था। बिहार में नूहानी वंश का उदय निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था? नूहानी वंश का उदय बिहार में किस शासक के शासनकाल में? तो यह हुआ था सिकंदर लोदी के शासनकाल में। दरिया खान नूहानी को बिहार का शासक निम्नलिखित में से किस काल में बनाया गया था? 1495 से 1522 ईस्वी के कार्यकाल में बनाया गया था। शेर शाह ने निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने जो है रोहतास किले का निर्माण करवाया था। रोहतास का किला का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था? तो दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर नाम रख दिया था वो प्रसिद्ध सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। निम्नलिखित में से किस राजा ने मिथिलाधिपति की उपाधि धारण की थी? किस राजा ने? तो ये था देवादित्य ने। किसके प्रयत्न से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? बिहार में जो है प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था श्री दीप नारायण सिंह के कार्य में जो है इन्हीं के प्रयास से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था 1912 ईस्वी में। हालांकि बांकीपुर जो है जगह दिया हुआ है तो बांकीपुर को ही मारेंगे। और दूसरी बार हुआ था 1922 गया में, देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने, यानी कि बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा से। तो यह 12 अगस्त 1765 को हुआ था इलाहाबाद की संधि के तहत। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो गांधी जी बिहार में जो है सत्याग्रह आंदोलन पहली बार प्रारंभ किया था चंपारण में 1917 में। और इसके पश्चात इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो है तीनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। 1857 ईस्वी की क्रांति के बिहार के नेता थे। तो 1857 ईस्वी की क्रांति के जो है बिहार के नेता वीर कुंवर सिंह थे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 ईस्वी में किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो रांची कार्यक्षेत्र था। मुंडा विद्रोह जो कि 1899-1900 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो अंग्रेज कमांडर को हराया था 1855 में संथालों ने, अर्थात संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। जनरल मेजर बोरो को हराया था, मेजर बोरो को। 1899-1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा नेता था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो यह था फणेंद्रनाथ घोष।
1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जो है राजेंद्र प्रसाद को कैद करके बांकीपुर जेल में रखा था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो है चंपारण की जो है स्वतंत्रता सेनानी थी। अगले प्रश्नों को देखें। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ल मुरली भरहवा गांव के जो है निवासी थे। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ब्रिटिश शासन के ही दौरान बिहार को अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था 1912 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान नियुक्त किया था? तो सिताब राय को बिहार का उप दीवान जो है नियुक्त किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो एक आंदोलन जो था बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध में, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था, 1930 ईस्वी में हुआ था। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे किस वर्ष? तो भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे 1939 ईस्वी में। बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? यानी भौतिक विभागों में आप जो है किसे सम्मिलित नहीं करेंगे? तो पूर्वी गंगा मैदान को सम्मिलित नहीं करेंगे। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो उत्तरी गंगा के मैदान में जो है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित हैं। दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सही है? तो दियारा भूमि के बारे में जो है बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति शामिल है। बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो बिहार की जो है सर्वाधिक ऊंची चोटी सोमेश्वर की पहाड़ी हो जाएगी। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार जो है बिहार का 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से जो है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड हैं। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर हैं। बिहार राज्य की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की दृष्टिगत होती है? तो बिहार राज्य की भौगोलिक आकृति दृष्टिगत होती है किस प्रकार की? अर्थात बिहार की जो है आकृति के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आयताकार है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार राज्य का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का जो है बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि 2.86% हैं। उच्चावच एवं धरातलीय रूप के आधार पर बिहार को कितने रूपों में बांटा गया है? धरातलीय रूप के आधार पर बिहार को बांटा गया है कितने रूपों में? तो 3 रूपों में बांटा गया है। लाल मिट्टी बिहार के किस भाग में मिलती है? तो लाल मिट्टी जो है बिहार के गंगा नदी के दक्षिणी भाग में मिलती है। बिहार में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो बिहार में जो है उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। बिहार में सर्वाधिक औसत तापमान कितना रहता है? तो सर्वाधिक औसत तापमान बिहार में जो है 32 डिग्री सी रहता है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा बिहार में कहाँ में? तो किशनगंज में होता है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में सर्वाधिक ठंड वाला जिला कौन सा है? गर्म रहे या ठंड रहे? सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक ठंड, तो ये हो जाएगा गया जिला। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा भागलपुर, बिहार का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान।
बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? तो औसत वार्षिक वर्षा बिहार में 112 सेंटीमीटर होती है। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी पाई जाती है? तो तराई मिट्टी जो है बिहार के किस जिले में पाई जाती है? किशनगंज जिले में पाई जाती है। बिहार के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है बिहार के गंगा के उत्तरी मैदान वाले भाग में, गंगा के उत्तरी मैदान वाले भाग में। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार की किस मिट्टी में लौहांश की मात्रा अधिक एवं जीवांश की मात्रा कम पाई जाती है? तो बिहार की वह मिट्टी जिसमें लौहांश की मात्रा अधिक एवं जीवांश की मात्रा कम पाई जाती है, तो वो हो जाएगा लाल मिट्टी। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, यानी वह कौन सी नदी है जो सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो यह प्रसिद्ध नदी कोसी है, जो बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जमशेदपुर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर मिलती है? गंगा या उसकी सहायक नदियों में जो है उत्तर की ओर मिलती है, और वो नदियाँ कौन कौन सी है? गंडक है, कमला है, बागमती है। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, और वो नदियाँ कर्मनाशा है, गंडक है, घाघरा है। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? दक्षिण से जो है उत्तर की ओर बहती है, तो ये हो जाएगा फल्गु नदी। अगले प्रश्नों को देखें। सोन नदी बिहार में गंगा से किस स्थल के पास मिलती है? तो बिहार में गंगा से किस स्थल के पास मिलती है सोन नदी? तो ये हो जाएगा कोइलवर के पास मिलती है। करमचाट के पास 45 से 72 मीटर ऊंचा बांध बनाया जा रहा है। बताइए यह बांध किस नदी पर बन रहा है? तो यह बांध जो है दुर्गावती नदी पर बन रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ नदी है, एक तरफ नगर है। तो गंडक के किनारे बक्सर, तो बक्सर हो जाएगा गंगा नदी के किनारे हैं बक्सर, और दाऊद नगर जो है सोन नदी के किनारे है। तो ये दोनों का दोनों गलत है। और विकल्प देखें, सोन नदी हाजीपुर, तो हाजीपुर जो है गंडक नदी और गंगा नदी के किनारे हैं, तो ये भी गलत हैं। फल्गु नदी गया जो है फल्गु नदी के किनारे, ये ठीक हैं। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? बिहार का अभिशाप या फिर बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है हुंड्रो जलप्रपात, ये किस जगह है? तो हुंड्रो जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है, जो कि रांची में जो है स्थित है, रांची के पास स्थित हैं। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वर्तमान बिहार में जो है संपत्ति का प्रमुख स्रोत कृषि हो जाएगा। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें जो है चावल, गेहूं और मक्का हैं। बिहार राज्य की मुख्य नगदी फसल कौन सी है? तो बिहार राज्य की मुख्य नगदी फसल जो है ये हो जाएगा गन्ना। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितने प्रतिशत है? तो बिहार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में जो है कृषि का योगदान 42% है। जूट उत्पादन के दृष्टिकोण से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो जूट उत्पादन में अगर अग्रणी देखें तो पूर्णिया है, और बिहार में देश में जो है बिहार का स्थान द्वितीय है। भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भूमि सुधार अधिनियम जो है पारित किया गया था 1950 ईस्वी में। बिहार के किस जिले को
वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है? तो किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है? तो यह है बेगूसराय जिला। बिहार का पहला जैविक ग्राम कौन सा है? तो बिहार का पहला जैविक ग्राम तो ये हो जाएगा कोठिया। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? तो बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र पर धान बोई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? वन्य जीवन के लिए बिहार में प्रसिद्ध है बोध गया। वर्तमान में बिहार में कितने भाग पर वनों का विस्तार है? कितने भाग पर जो है बिहार में वर्तमान में वनों का विस्तार 6845 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है? तो सर्वाधिक क्षेत्र में जो है शुष्क पतझड़ वन पाया जाता है। बिहार में आर्द्र पतझड़ वनों में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उगता है? आर्द्र पतझड़ वनों में जो है सर्वाधिक कौन सा वृक्ष उगता है? तो खैर का वृक्ष उगता है। कैमूर की पहाड़ी के जंगल हैं, तो कैमूर की पहाड़ी के जंगल किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा पतझड़ वन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किन जिलों में वन आच्छादन नगण्य है? वन आच्छादन जो है नगण्य है बिहार के वो जिला है अरवल और शेखपुरा। अगले प्रश्नों को देखें। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये मुंगेर में स्थित है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कब स्थापित किया गया? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य ये भागलपुर में स्थित हैं और ये जो है 1990 ईस्वी में स्थापित किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो कुशेश्वर हो जाएगा दरभंगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखें। गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार में है, सत्य है। सुहियान पक्षी विहार भोजपुर, सत्य है। हरियाबाड़ा हिरन पार्क ये जो है मुंगेर में है, हरियाबाड़ा हिरन पार्क मुंगेर में है, इसीलिए ये सुमेलित नहीं है। और नामी डैम अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। नागी नकटी हो जाता तो जमुई हो जाता। मैथन वेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो मैथन वेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध ये बड़ाकर नदी पर बनाया गया है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो कोसी नदी से पानी आता है त्रिवेणी नहर में। अगले प्रश्नों को देखें। सारण सिंचाई नहर निकलती है किस नदी से? तो गंडक नदी से निकलती है सारण सिंचाई। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो यह है गंडक परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत किस स्थान पर पहला शक्ति गृह बनाया गया है? तो पहला शक्ति गृह डेहरी में बनाया गया है। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में अधिक होती है? तो सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई किस भाग में? तो हो जाएगा उत्तरी गंगा के जो है मैदानी भाग में। बिहार की सर्वाधिक पुरानी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है पश्चिमी सोन नहर परियोजना डेहरी। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना एवं उनके स्थानों में जोड़ों में कौन सा गलत है? तो तेजपुरा लघु परियोजना ओबरा औरंगाबाद ये सही है। जयनगर लघु परियोजना ये नासरीगंज रोहतास ये गलत हैं। उसके बाद देखें। अगनूर परियोजना कलेर जहानाबाद ये सत्य हैं। डेलाबाग लघु परियोजना डेहरी ऑनसन रोहतास ये भी सत्य हैं। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है? तो बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर जो है पटना में स्थित हैं। सुमेलित करना है, एक तरफ उद्योग है एक तरफ जो है नगर दिया गया है। तो कागज एवं लुगदी उद्योग डालमिया नगर, सिगरेट दिलावरपुर, प्लाईवुड हाजीपुर, जूट पूर्णिया, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। राज्य में सूती वस्त्रों का विकास किन दो जिलों में सर्वाधिक हुआ है?
तो बिहार राज्य में सूती वस्त्रों का विकास गया एवं भागलपुर जिले में जो है सर्वाधिक हुआ। बिहार में राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित अवस्था में हैं? तो बिहार राज्य में जो है कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित अवस्था में स्थित हैं? तो ये हैं 8। अगले प्रश्न को देखें, बिहार में पहले चीनी उद्योगों की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बिहार में पहले चीनी मिल की स्थापना जो है चीनी उद्योग की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो बिहार में जो है तेल शोधक कारखाना तो ये बरौनी में है। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी सोवियत संघ रूस की सहायता से। बिहार की औद्योगिक नीति 2011 कितने समय तक प्रभावित रहेगी? तो 2011 की औद्योगिक नीति बिहार में जो है कितने समय तक प्रभावित? ये 5 वर्षों तक प्रभावित रहेगी। बिहार में टसर रेशम उद्योग किस जिले में है? तो बिहार में जो है टसर रेशम भागलपुर जिले में है। बिहार में सिंदूर उद्योग कहाँ है? तो बिहार में जो है सिंदूर उद्योग लखीसराय में स्थित हैं। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार में निर्माणाधीन रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है? तो रेल पहिया कारखाना बिहार में जो है निर्माणाधीन छपरा में स्थित हैं। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो बंदूक बनाने का कारखाना बिहार में जो है मुंगेर में अवस्थित हैं। तो साथियों, ये है चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया स्टडी गाइड की खास विशेषता। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।